दोस्तों, गुरुग्राम जो कभी हरियाणा का चमकता सितारा और रियल एस्टेट का हब माना जाता था, आज एक बार फिर सुर्खियों में। लेकिन इस बार वजह है एक रोंगटे खड़े कर देने वाला घोटाला। ईडी ने माहिरा ग्रुप और समालखा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर से जुड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए 557.43 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट के क्षेत्र में धोखाधड़ी, जालसाजी और पैसे की हेराफेरी के लिए एक सनसनीखेज मामले में की गई है, जिसमें 3700 से अधिक मासूम परिवारों के 616 करोड़ से ज्यादा की मेहनत की कमाई डूब गई। ये कहानी न केवल लालच और विश्वासघात की है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे कुछ लोग सत्ता और रसूख का दुरुपयोग कर आम लोगों के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत ये कार्रवाई माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की है। इन कंपनियों का तार सीधे पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके परिवारों से जुड़ता है। ईडी ने गुरुग्राम के सेक्टर 68, 63A, 103, 104, 92, 88B और 95 में फैली 35 एकड़ की 7 अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही इन कंपनियों से जुड़ी 97 लाख की सावधि जमा रसीदें यानी FDRS भी कुर्क की गई है। यह कार्रवाई फरवरी 2024 मार्च 2025 में की गई 81.07 करोड़ की पिछली कुर्की का विस्तार है, जिसके बाद अब कुल कुर्की का आंकड़ा 638 करोड़ को पार कर चुका है। माहिरा ग्रुप ने गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में किफायती आवास परियोजना का लुभावना सपना दिखाकर 3700 से ज्यादा परिवारों से 616 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा की। इन प्रोजेक्ट्स का वादा था कि आम आदमी को सस्ते दामों पर घर मिलेगा, लेकिन हकीकत में ना तो घर बने और ना ही पैसा वापस हुआ। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स और जाली बैंक गारंटी के जरिए लाइसेंस हासिल किया। इसके बाद खरीदारों से इकट्ठा किए गए पैसे को कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ने निजी फायदे के लिए हेराफेरी कर दी। फर्जी चालानों के जरिए निर्माण लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और पैसा समूह की दूसरी कंपनियों में कर्ज के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया, जो आज तक वापस नहीं हुआ। इस घोटाले के सेंटर में समालखा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर, उनके बेटे सिकंदर छोकर और विकास छोकर है। सिकंदर छोकर, जो माहिरा ग्रुप का प्रमोटर है, को अप्रैल 2024 में उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। धर्म सिंह छोकर, जो 6 गैर जमानती वारंट के बावजूद 1 साल तक फरार रहा, मई 2025 में एक 5 स्टार होटल से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया। ईडी के अधिकारियों के साथ उनकी भगदड़ और झड़प की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। वहीं विकास छोकर अभी भी फरार है और उसके खिलाफ गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट ने उद्घोषणा जारी की है। मार्च 2024 में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माहिरा इंफ्राटेक के 5 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए थे, क्योंकि कंपनी ने रेरा एक्ट के प्रावधानों का सीधे सीधे उल्लंघन किया था। प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं और खरीदार अपने पैसे और घर के लिए दर दर भटक रहे हैं। ईडी ने गुरुग्राम पुलिस की कई FIRs के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी के संगीन आरोप लगे। स्पेशल कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट को अदालत ने स्वीकार कर लिया है और मामला अब ट्रायल के चरण में है। यह घोटाला सिर्फ पैसे की हेराफेरी का मामला नहीं, यह उन हजारों लोगों के भरोसे का कत्ल है जिन्होंने अपने जीवन की कमाई माहिरा ग्रुप पर दांव पर लगाई। सस्ते घर का सपना दिखाकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स और जाली गारंटी के दम पर लाइसेंस हासिल किया और फिर पैसे को निजी मुनाफे के लिए उड़ा देना, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ईडी का कहना है कि जांच अभी जारी है और जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या ये घोटाला और गहरा है? क्या और लोग इस जाल में शामिल है? इस सवाल का जवाब अभी बाकी है, लेकिन ईडी की सख्ती से लगता है कि सच जल्द सामने आएगा। माहिरा ग्रुप का ये घोटाला एक बार फिर साबित करता है कि रियल एस्टेट में चमक दमक के पीछे कितना बड़ा अंधेरा हो सकता है। 3700 खरीदार, जिनमें से कई ने अपने जीवन की जमा पूंजी दांव पर लगाई, आज खाली हाथ है। धर्म सिंह छोकर जैसे रसूखदार लोग, जो कभी सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करते थे, अब कानून के शिकंजे में हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन खरीदारों को उनका हक मिलेगा? क्या उनके टूटे सपनों का कोई मोल है? ईडी की इस कार्रवाई ने एक बात तो साफ कर दी, कानून की पहुंच से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो पूर्व विधायक हो या रियल एस्टेट का बड़ा नाम। लेकिन इस कहानी का अंत अभी बाकी है।
दोस्तों, विकास ठोकर की फरारी और जांच के अगले चरण से शायद और बड़े राज खुले। तब तक गुरुग्राम की चमचमाती इमारतों के बीच ये घोटाला एक कड़वी सच्चाई के रूप में गूंजता रहेगा। गुरुग्राम में ईडी ने माहिरा ग्रुप और समालखा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 557.43 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले का पर्दाफाश किया है। लेकिन अभी सवाल यही है कि जो तमाम 3700 परिवार थे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इन प्रोजेक्ट पर एक भरोसे के साथ लगाई, उनका क्या होगा? क्योंकि वो आज भी दर-दर की ठोकर खाने को मोहताज है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।